हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पेट दर्द कैसे होता है और ये पेट दर्द होने से कौन सी बीमारी आपके पेट में हो रही होती है। इन सब की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। किसी का पेट दर्द महीनों तक चलता है, किसी का पेट दर्द 20 दिनों तक चलता है, किसी का पेट दर्द 15 दिनों तक चलता है। तो आखिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिर आपके पेट में क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी हो रही है, किस साइड दर्द कर रहा है, तो आपको कौन सी बीमारी है। इन सब की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है और आज के बाद आपका कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो कि बच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपके ये जो है हिस्सा जो है ये पेट का हिस्सा है और आपके पेट के हिस्से में टोटल 9 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 9। आज तक आप नहीं जानते थे तो समझ लीजिए, आपके पेट में टोटल 9 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से हमने बताया आपको? 9 हिस्से। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल आपको 9 हिस्से आपके पेट में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसको क्या क्या कहते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? एपीगैस्ट्रिक रीजन। और तीसरे को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन मतलब पहले वाले को, जो आपके जो ये करेजा है ना, कहने का मतलब ये है रिब्स इसको बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग नॉर्मल भाषा में इसको करेजा कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में जो आपका क्या रहता है, रिब्स रहता है, उसके ठीक नीचे जो यहाँ पे स्थान है, जो दाहिने बगल पड़ता है, उसको हम लोग प्रथम बोलते हैं। और प्रथम वाले को बोलते हैं क्या? राइट हाइपोकॉन्डियम। और ये जो बीच में हिस्सा आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एपीगैस्ट्रिक रीजन। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और फिर आ जाते हैं बीच में एकदम नाभि के समीप जो रहता है, तो नाभि के समीप जो दाहिना बगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? राइट फ्लैंक कहते हैं। और बीच वाले के एकदम नाभि के पास जो रहता है बिल्कुल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बराइकल रीजन बोलते हैं। और बिल्कुल जो नाभि के बाएं साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट फ्लैंक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और उसी तरह मैं बता दूं कि ठीक नीचे वाला हिस्सा में, पेट के सबसे नीचे वाला दाहिने बगल जो 7 नंबर रहता है उसको राइट इलिया कहते हैं। और जो बीच वाला रहता है एकदम नीचे में, तो मैं बता दूं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। और बिल्कुल बाएं साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट इलिया कहते हैं। अब आ जाते हैं, समझेंगे लोग कि कहाँ कौन सा क्या रहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपके पहले वाला हिस्से में मैं बता दूं, देखिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में मैं आपको समझाऊं। ये चित्र है आपके पेट का। तो जो ये पहले वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसमें क्या रहता है? लीवर रहता है आपका प्रेजेंट। और क्या? गॉल ब्लेडर रहता है। गॉल ब्लेडर कहने का मतलब क्या है? पित्ताशय की थैली। और लीवर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और बीच में भी कुछ लीवर का हिस्सा पाया जाता है, कुछ हिस्सा लीवर का बीच में भी रहता है यहाँ पे। और क्या? पेट आपका यहीं पे रहता है, पैंक्रियाज आपका यहीं पे रहता है। और सेम उसी तरह स्टोमच इसमें रहता है, पैंक्रियाज इसमें रहता है, और स्प्लीन भी इसी में रहता है। याद रहेगा आपको। उसी तरह देखिए कोलोन आपको दूसरा वाला हिस्सा मिलता है। कोलोन किस में मिलता है? तो ये दूसरा वाला हिस्सा में आपको क्या मिलता है? क्लोन इसमें मिलता है, इसमें क्लोन मिलता है, इसमें क्लोन मिलता है, और इसमें क्लोन मिलता है। तो आपको ये बता दिया गया कि कहाँ कौन सा मिलता है, ये सबसे जरूरी है। अगर याद रहता है कि ये वाला हिस्सा इन 9 में बैठा लीजिए तो आप आसानी से समझ पाएंगे, कि पेट दर्द को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम लोग पहले वाले को पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? लीवर और गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, पहले वाले को, ये वाला हिस्सा को राइट हाइपोकॉन्डियम रीजन के बारे में समझते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्डियम में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हो सकता है क्या? कि इसमें लीवर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लीवर। तो देखिए सबसे पहले हो सकता है क्या? हेपाटिक्स हो सकता है। हेपाटिक्स हो सकता है, इसके मतलब क्या है? कि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिपाटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है तब भी आपके पेट में क्या होता है? दर्द उत्पन्न हो सकता है, अगर लीवर में कोई भी दिक्कत होगा तो। दूसरी बात मैं बता दूं कि इसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक ऑब्सेस बोलते हैं। अगर लीवर में छाले हो गए हों, लीवर में मवाद बन गया हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक एब्सेस के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो अगर लीवर में आपका कोई भी
हेपाटिक अपसेस हो रहा है तो समझ लीजिए उससे भी आपके पेट में दर्द हो सकते हैं। और कहाँ दर्द होंगे, तो आपके इस हिस्से में अगर दर्द हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। अगर इस हिस्से में पेट दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि लीवर में तो लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, अन्यथा लीवर में छाले हो सकते हैं, या सिस्टिक नली में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोसिस्टासिस के नाम से जानते हैं। तब भी पेट में दर्द हो सकता है। या क्या गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए, अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाए तो यहाँ पे आपको दर्द करेगा। अगर पथरी जो बोलता है ना कोई, पिताशय में पथरी हो गया है, तो पिताशय में पथरी होगा तो इस हिस्से में अगर पेट में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि 3-4 रीजन हो सकते हैं कि तो आपके लीवर में छाले हो गए हैं, या इन्फेक्शन हो गए हैं, या सिस्टिक नाली में इन्फेक्शन हो गया है, या क्या हो सकता है, पथरी हो गया है। तो ये सभी पता कैसे लगेगा, तो ये डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलेगा कि आखिर आपको कौन सी बीमारी हुआ है। दूसरे वाले में देखिए क्या, लीवर है, स्टोमच है, पेंक्रियाज है। तो अगर आमाशय में इन्फेक्शन हो जाए, एकदम आमाशय में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइसिस के नाम से जानते हैं। या पेट में बहुत सारा गैस भर जाए तो उसको हम लोग गैस्ट्राइसिस के नाम से जानते हैं। अगर बीच वाला हिस्सा में दर्द कर रहा है, आपका पेट किस वाला हिस्सा में, ये वाला हिस्सा में दर्द कर रहा है, तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है कि तो गैस्ट्राइटिस होता है, या आमाशय में ज़्यादा एसिड बन जाए, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि लिख रहे हैं क्या, एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी हो सकता है। अन्यथा क्या, आपको छाले पड़ जाए, आमाशय में छाले पड़ जाए तब भी उस हिस्से में दर्द हो सकता है। या क्या, पेंक्रियाजिक इन्फेक्शन हो सकता है तब भी आपके इस हिस्से में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। तीसरे वाले में क्या हो सकता है, तीसरे वाला में भी आपको पता है कि आमाशय मौजूद रहता है, और क्या, पेंक्रियाज रहता है, स्प्लीन रहता है। तो इसमें भी अगर क्या हो सकता है, आमाशय में इन्फेक्शन हो जाए, या क्या किसी भी स्प्लीन से जुड़ी बीमारी होने पर ये हो सकता है। अन्यथा क्या, आपके पेंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये तीसरे वाले हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा। चौथे वाले हिस्से में देखिए, चौथे वाले हिस्से में आपको पता है कि राइट किडनी इसी में है। तो अगर किडनी में पथरी हो जाए, किडनी में पथरी अगर हो गया तो आपको बाएं साइड यहाँ पे दर्द करेगा। देख लीजिए, मैं दिखा दूं कि इस हिस्से में अगर दर्द कर रहा है तो किडनी में पथरी के कारण भी हो सकता है। अगर किडनी में इन्फेक्शन कोई है, किडनी में क्या है, अगर पथरी है तब भी उस हिस्से में दर्द करेगा, कि किडनी में कोई इन्फेक्शन है तब भी दर्द करेगा, और क्या, अगर आपको कोलोन में कोई इन्फेक्शन करेगा तब भी दर्द करेगा। आगे देखते हैं कि राइट इलियक में आप लोगों ने समझ गया कि अगर इस हिस्से में दर्द हो रहा है तो आपको किस किस कारण से हो सकता है। पथरी के कारण भी हो सकता है, या किडनी में इन्फेक्शन के कारण, या कोलोन में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अब आ जाते हैं, बिल्कुल नाभि के पास दर्द कर रहा है तो क्या हो सकता है, आंत में रुकावट के कारण। आंत में रुकावट समझते हैं, भोजन बिल्कुल पाचन नहीं हो पा रहा है, रुक गया है, तो एकदम नाभि के पास बहुत तेज दर्द होगा। नाभि के पास एकदम बिल्कुल बहुत तेज दर्द हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके भोजन रुक गया है, भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से दर्द है। अगर देखिए इस हिस्से में दर्द हो रहा है, ये नाभि के ठीक बायां बगल आपको दर्द कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि राइट किडनी में अगर पथरी होता है तब भी हो सकता है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, या कोलोन में इन्फेक्शन हो, तो इसके कारण आपको क्या हो सकता है, ये वाला नाभि के ठीक समीप वाला बाएं बगल वाला में दर्द होगा। अगर देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोगों को यहीं पे होता है, ये 7वां नंबर आपके पेट में सबसे नीचे दायां साइड अगर दर्द कर रहा है तो आप समझ जाइए कि अपेंडिक्स है। अगर अपेंडिक्स है तो बायां बगल एकदम दर्द करेगा ही करेगा। अन्यथा ओवरी में अगर गांठ बन जाएगा, ओवेरियन सिस्ट, अगर किसी मादा में ओवरी में सिस्ट बन जाता है, आपने गांठ, छोटे छोटे गांठ, तब भी आपके एकदम निचले हिस्सा में दाएं बगल क्या करेगा, दर्द करेगा। या कोलोन में कोई इन्फेक्शन होगा तब भी इस हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा। और 8वें नंबर में बता दूं कि यूट्रस में अगर देखिए ब्लेडर और यूट्रस, अगर क्या अगर गॉल यहाँ पे ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन है जहाँ पे मूत्र जमा होता है तब भी हो सकता है। या गर्भधारण के समय अगर एकदम ये नीचे वाला निचले हिस्सा में सबसे नाभि के नीचे दर्द कर रहा है तो समझिए कि वो महिला गर्भधारण है, तब भी दर्द कर सकता है। अन्यथा किस किस रोग में, एड्स रोग में, गोनोरिया और सिफिलिक रोग में कर सकता है। अगला देख लेते हैं, राइट 9 नंबर है। 9 नंबर यहाँ पे कोलोन और ओवरी है। अगर कोलोन में कोई इन्फेक्शन हो जाए या ओवरी में कोई क्या हो, गांठ उठ बन जाए, तब ये लास्ट वाले हिस्से में क्या करेगा, दर्द करेगा। लास्ट वाले हिस्से में क्या करेगा, दर्द करेगा। ये आपको याद रखना है। और देखिए पेट में ऊपरी भाग में अगर दर्द हो रहा है,
पेट के ऊपरी भाग में, तब पेट में छाले हो सकते हैं या अपच की स्थिति हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, छाले या हर्निया हो सकता है। यहाँ पे देख रहा है, अगर पेट के इस हिस्से में दर्द होता है तो किस किस कारण से हो सकता है, पेट में छाले पड़ जाएंगे तब भी हो सकता है, अपच हो जाएगा तब भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव, छाले, हर्निया और गॉल ब्लैडर में पथरी, इन सभी के कारण भी आपको ऊपरी हिस्सा में दर्द हो सकता है। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, मैं बिल्कुल बारीकी से बता दिया कि पेट दर्द कैसे होता है। तो चलिए इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रतिदिन ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।